हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज बात करने वाले हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप के बारे में, यानी कि क्या ज़्यादा फ़ायदेमंद है लैपटॉप या डेस्कटॉप। लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है लैपटॉप और डेस्कटॉप में कि क्या लेना चाहिए। इसके बारे में डिटेल बात करूँगा और बताऊँगा कि आपके नीड के हिसाब से आपको कौन सा प्रिफरेबल है। तो मैं डिफरेंस करके आपको बता दूँगा, आपको ईजिली समझ में आएगा डेस्कटॉप और लैपटॉप के बारे में। तो जबकि जो कि पहला पॉइंट जो मैं लेके आया हूँ वो है हमारा ईज़ी टू कैरी, यानी कि जो हमारे लैपटॉप्स होते हैं, मैं अभी लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो ये ईज़ी टू कैरी कहीं भी आप ले जा सकते हैं। इवन फ़्लाइट्स में बुकिंग्स जो आपकी होती हैं कहीं भी, इवन आप इसको होटल्स में कैरी कर सकते हैं, इवन आप इसको कहीं टूर पे ले आ सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। जबकि अगर दूसरी साइड देखा जाए आपके सिस्टम के बारे में, तो उसकी पूरी एक यूनिट होती है, उसको कैरी करना आसान नहीं है, यानी कि बहुत टफ है अगर कैरी करना। वो भी तब आप कैरी कर पाएंगे जब उसकी पूरी यूनिट आपको ले जानी पड़ेगी। सिंगल यूनिट से काम नहीं चलेगा। उसमें क्या है कि आपको मॉनिटर अलग ले जाना पड़ेगा, CPU अलग ले जाना पड़ेगा, और उसके छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग ले जाने पड़ेंगे। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आ जाती है हमारी बैटरी सेवर, यानी कि जो हमारी बैटरी चार्जिंग सेवर जो भी आप बोलते हैं। इसमें बेनिफिट ये है कि एक तो आपका बैटरी जो सबसे ज़्यादा सेव करता है वो लैपटॉप करता है एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप, और दूसरा आप विदाउट लाइट, अगर आपके घर पे लाइट नहीं है या फिर अगर आप कहीं आपके पास उस टाइम लाइट नहीं और आपको चीज़ यूज़ करनी है, डेस्कटॉप यूज़ करना है, लैपटॉप यूज़ करना है, तो आप ऐसी कंडीशन में डेस्कटॉप नहीं यूज़ कर पाएंगे, लैपटॉप ही यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि डेस्कटॉप जो होता है डायरेक्टली पावर सप्लाई से चलता है, और जो बैटरी लैपटॉप होता है वो बैटरी से चलता है, कि इवन आप बैटरी इसकी चार्ज करके आप इसको 1-2 घंटे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा बेनिफिट ये है, अगर आपको काम करना है और इंस्टेंट कोई चीज़ करनी है और आपके वहाँ पे लाइट नहीं है उस टाइम पे, तो आप उस टाइम प्रेफर करेंगे अपना लैपटॉप, और लैपटॉप से आप इजीली वर्क कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप। अब गाइज नेक्स्ट स्टेप आता है ड्यूरेबिलिटी, यानी कि कौन सा ड्यूरेबल ज़्यादा है, कौन सा रिलायबल ज़्यादा है, लैपटॉप या डेस्कटॉप। देखिए ऐसा होता है, वैसे तो दोनों ही ड्यूरेबल हैं और आपके यूज़ के हिसाब से कि कैसे आप उसको यूज़ करते हैं, कैसे आप प्रोटेक्शन रखते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए कि अगर कि 100 में से एक मैं एवरेज निकालूं, तो डेस्कटॉप ज़्यादा ड्यूरेबल है, बिकॉज डेस्कटॉप एक जगह पे आपका रहता है और उसको इधर आप हिला नहीं सकते, इधर उधर ले जा नहीं सकते। तो उसमें फ़ायदा ये है कि वो एक जगह पर सेफ़ रहता है आपका। लैपटॉप क्या है, अभी मैं इधर ले गया उधर ले गया, तो ऐसे में गिरने के चांसेस होते हैं। तो ड्यूरेबिलिटी तो दोनों में है, लेकिन वो आपके नीड और आपके यूज़ के हिसाब से है। तो गाइस नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका स्पेस सेवर, यानी कि जो आपके घर का स्पेस होता है, हर जगह अलग अलग प्रॉब्लम होती है। किसी का घर छोटा होता है, किसी का घर बड़ा होता है, लेकिन उसमें भी वो स्पेस मैटर करता है। और लैपटॉप जो है आपका स्पेस बहुत कम घेरता है, यानी कि बहुत कम स्पेस चाहिए होता है एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को पूरा एक स्पेस चाहिए होता है, क्योंकि उसकी पूरी एक यूनिट होती है। उसमें लैपटॉप, उसमें आपका CPU आ जाता है, उसमें आपका मॉनिटर आ जाता है, इवन उसमें आपका कीबोर्ड और माउस और पूरी असेंबली जो जिसे हम बोलते हैं। तो उस चीज़ में वहाँ पे कंडीशन में क्या होता है, आपका स्पेस ज़्यादा गिरता है, और लैपटॉप आपका स्पेस बहुत ही कम अमाउंट में, या कि बहुत कम स्पेस लेता है। तो गाइज नेक्स्ट बात आ जाती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाती है मनी की, यानी कि आपको कौन सा लैपटॉप में फ़ायदा है या डेस्कटॉप में फ़ायदा है आपका। सबसे पहली तो बात ये आती है कि आपकी नीड क्या है। अगर आपकी नीड है कि आपको कोई बेसिक यूज़ करना है, तो गो फॉर लैपटॉप, वो आपके लिए अच्छा भी है। इवन आप डेस्कटॉप भी ले सकते हैं। और अगर आपको लेना है कोई हाई प्रोफाइल या हाई बजट वाला डेस्कटॉप या कोई सिस्टम, तो गो फॉर सिस्टम, क्योंकि गो फॉर मतलब डेस्कटॉप, उसमें क्या होता है कि आपको एक कम अमाउंट में अच्छी कन्फिगरेशन मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप। क्योंकि लैपटॉप में क्या होता है, चीज़ छोटी होती हैं, कंपोनेंट छोटे लगे होते हैं, तो वो उतने कॉस्टली होते हैं, जबकि उनमें कम कन्फिगरेशन मिलती है और एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप। तो कोशिश करिए कि आपके यूज़ के हिसाब से चीज़ लीजिए, क्योंकि उसके हिसाब से चीज़ें डिफाइंड हैं ऑलरेडी, और आपके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डेस्कटॉप चाहिए या लैपटॉप चाहिए। अब गाइस बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आपको पहले से मिलते हैं और कौन से कंपोनेंट्स आपको किस यूनिट में लगाने पड़ते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा लैपटॉप होते हैं या लैपी जिसे आप बोलते हैं, उनमें क्या होता है, कुछ कंपोनेंट्स पहले से लगे आते हैं, जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ एक्सेट्रा, जो भी इंफ्रारेड जो भी आप यूज़ करते हैं, वो चीज़ें इनबिल्ड पहले से आती हैं। अगर डेस्कटॉप की बात करें तो उसमें अलग से PCI स्लॉट में ये चीज़ें लगानी पड़ती है, अगर आपका यूज़ है तो वहाँ पर ये चीज़ें अच्छी हो जाती हैं कि लैपटॉप में आपका पहले से ही वो चीज़ें हैं मार्केट से, और डेस्कटॉप में आपको वो चीज़ें बाद में लगानी पड़ेगी जब आप असेंबल करा रहे होंगे या वो यूनिट ले रहे होंगे। तो वो भी एक प्लस पॉइंट है लैपटॉप का। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि आगे फ्यूचर में अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप लेते हैं, तो उनमें जो आपका यूज़ करने का तरीका होगा या उसके बाद की जो चीज़ें होंगी वो आपको कॉस्टली पड़ेंगी या सस्ती पड़ेंगी। उसके बारे में ऐसे बात कर सकते हैं कि जैसे कि कोई लैपटॉप आपका है और उनकी कोई चीज़ें, कोई इक्विपमेंट या कोई भी उसमें हार्डवेयर आपका ख़राब हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आपको पूरे बोर्ड के अंदर असेंबल्ड रहती है चीज़ें, और वो सिंगल चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते, वहाँ पर पूरा आपको बोर्ड चेंज कराना पड़ेगा।
वहीं दूसरी तरफ अगर डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप में सिंगल यूनिट में सब कुछ लगा रहता है। SMPS हो गया आपका, आपकी रैम हो गई, आपकी मदरबोर्ड में फ़ैन हो गया है, आपका प्रोसेसर हो गया, तो उस चीज़ में ग्राफिक कार्ड हो गया, तो उस चीज़ में क्या होता है कि आपको सिंगल यूनिट में मान लीजिए आपका ग्राफिक कार्ड खराब हुआ तो सिंपल आप ग्राफिक कार्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। ये लैपटॉप में नहीं होता है, ये सिर्फ डेस्कटॉप में ही आप कर सकते हैं। तो ये भी एक सोचने वाली बात है जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर लेने जाएँ कि आपके यूज़ कैसा है, और अगर आपको लग रहा है कि मेरे को सिंगल कंपोनेंट्स में कोई चेंज कराना पड़ेगा या आगे जाके मुझे रैम बदलवानी पड़ेगी या ग्राफिक कार्ड बदलवाना पड़ेगा, तो वो सिर्फ डेस्कटॉप में ही हो सकता है, वो लैपटॉप में नहीं हो सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस लैपटॉप और डेस्कटॉप में। तो गाइज़ अब बात कर लेते हैं कि आपको लैपटॉप लेना चाहिए या डेस्कटॉप लेना चाहिए, और ये ऐसे समझ लेते हैं कि आपके यूज़ के ऊपर ये होने वाला है। सबसे पहली बात कि आपके यूज़ के ऊपर होने वाला है, और ये कैसे होने वाला है। मान लीजिए आपको एक बेसिक यूज़ करना है और आपको चीज़ें आगे जाके चेंज नहीं करानी है, तो गो फॉर लैपटॉप। और आपको लगता है कि कोई हैवी चीज़ यूज़ करनी है, आपको कोई अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करना है या कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जो आगे जाके आपको चीज़ें भी हो सकता है कंपोनेंट्स चेंज कराने पड़े, तो उसमें आपको डेस्कटॉप लेना चाहिए। और ये मेन आपका डिपेंड वैसे तो बजट के ऊपर करता है, क्योंकि पैसा आपका जितना होगा उस हिसाब से आप चीज़ ले पाएंगे। आप 1 लाख का भी लैपटॉप ले सकते हैं, आप 50,000 का भी लैपटॉप ले सकते हैं, वो आपके बजट के ऊपर है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि आपका यूज़ कैसा है। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या फिर एक आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट ले रहे हैं, हैवी यूज़र हैं, तो आपको गो फॉर डेस्कटॉप होना चाहिए उस टाइम, क्योंकि उस टाइम आप वहाँ पे क्या है कि अच्छी कम रेंज में अच्छे कंपोनेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, और वो क्या होता है कि यूज़ अच्छे तरह कर पाता है, क्योंकि हीटिंग प्रॉब्लम भी लैपटॉप्स में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप। तो आपके टोटली यूज़ के ऊपर है। मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आप हैवी यूज़र हैं तो गो फॉर डेस्कटॉप, और अगर आप लाइट यूज़र हैं, आपको जीमेल सर्च करना है सिंपल, या कोई ब्राउजिंग करनी है सिंपल, या HTML यूज़ करना है, तो आप डेस्कटॉप पे जा सकते हैं। अगर आप लैपटॉप पे जा सकते हैं अगर आपको लैपटॉप लेना है तो, वरना आप गो फॉर डेस्कटॉप, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो गाइस ऐसे आपको वीडियो समझ में आ गई होगी कि आपको लैपटॉप लेना चाहिए या डेस्कटॉप लेना चाहिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई आपको क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, नो डाउट आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई और सब्जेक्ट पे वीडियो बनानी चाहिए तो डू कमेंट।